अगर आपको व्रत करने का फल चाहिए, उपास का फल चाहिए, तो आप उपास वाले दिन जितना भोजन आपने त्यागा है उतना भोजन थाली में रख करके दान करो। गाय को खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, चींटी को खिलाओ, किसी सच्चे ब्राह्मण साधु को खिलाओ, किसी विद्वान को खिलाओ, किसी भूखे को खिलाओ। तो मैं कहता पूरा का पूरा व्रत का फल प्राप्त होगा, तुम्हें पूरा व्रत फल प्राप्त होगा। आप लीजिए, अरे 4-5 लोई बनाओ आटे की, 4 रोटी जो तुम खाते हो वो गाय को खिला के आओ। कुत्ते को डाल सकते हो, चिड़िया चींटी चुगा सकते हो। क्या फायदा होगा चिड़िया चींटी चुगाने से? नित्य काम करते करते सोते जागते जो हमसे न चाहते पाप होता है, उन पापों से बचने के लिए गाय चुराना, कुत्ते को खिलाना, जीव जंतुओं को खिलाना बहुत जरूरी है महाराज। अब से बहुत सारे पाप होते हैं बिना चाहे, पैर के नीचे कुचल के मर जाना, घर में दवा छिड़कना उससे जीव जंतुओं का मर जाना, झाड़ू से मकान को साफ करते समय दुनिया भर के कीड़े मकोड़े मकड़ी का मर जाना, ये सब हम अपनी सुविधाओं के लिए ही तो मारते हैं, उसका भी पाप लगता है। उन पापों से बचने के लिए गाय को रोटी दीजिए, कुत्ते को खिलाइए, चींटी को खिलाइए, बंदर को खिलाइए, सब जानवरों को चुगाइए, तो आपके नित्य के जो पाप होते हैं न चाहते हुए उनसे छुटकारा हो जाता है, वो छूट जाते हैं, आप पुण्यवान हो जाते हैं। इसमें कोई अलग से कुछ नहीं करना है, सब सरल है। एक मुट्ठी आटा ले लो, चलते चलते चींटियों को डाल दो, मुट्ठी भर शक्कर भर लो, चलते चलते चींटी को डाल दो। जो रोटी हम खा रहे हैं उसमें से एक रोटी में से आधी कुत्ते को फेंक दो, जो रोटी हम खा रहे हैं उसमें से एक रोटी गाय को रख दो। ये सब बहुत सरल है, ये हमें करना चाहिए। भगवान शिवजी माता पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती आज भगवान श्री राम आसन लगा के बैठे हैं, सीता जी ध्यान कर रही हैं, संध्या उपासना कर रही हैं। सीता जी ने देखा कि एक मृग का बालक जो पहले कभी इतना सुंदर नहीं देखा, रोज मृग से खेलती थी सीता जी, पर मृग से खेलने के बाद भी सीता जी ने कभी देखा नहीं इतना सुंदर मृग। सोने की काया बना के, सोने की काया बना के मृग आया। और आप जानते होंगे सोने में कलयुग का वास बताया है भागवत में। नकली, बेईमानी, 2 नंबर, ये सोना जो है इसमें कलयुग का वास है, उससे नुकसान हो सकता है तुम्हारा बहुत बड़ा। इसीलिए सोना हमेशा मेहनत की कमाई से, पवित्र कमाई से खरीदना चाहिए, आभूषण बनाने चाहिए। द्वैतो कर्म विभूषणम पुण्याम गते च दर्शनम। जैसे ही माता सीता ने हिरण का दर्शन किया, राम जी से कहने लगी, प्रभु मेरे स्वामी इस हिरण को मुझे लाके दो, ये हिरण मुझे चाहिए। माता सीता ने राम जी से कभी कुछ मांगा नहीं था, आज पहली बार मांगा। राम जी ने कहा कि मैं दाता हूं, दुनिया मुझे दाता मानती है, पर मैं सीता को कुछ नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो राम जी ने हिरण को लाने का वचन दिया। देहने रघुनाथ अब पायत आजादेत, लक्ष्मण अनुज समेत अब धनुष बाण सुहि घेत। राम जी ने धनुष उठा लिया, लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण भाभी की रक्षा में तुम यहीं खड़े रहना,
आज तुम्हारी भाभी ने मृग का बालक मांगा है, मैं उसे बच्चा ला के देता हूं। जैसे ही प्रभु ने धनुष और बाण उठाया, हिरण भागने लगा। वैसे माया का न होता हिरण तो भी भागता, डंडे से सभी भागते, पर वो तो मायावी था, चालाक था, वो तो बनावटी था, नकली था। उसे तो भ्रम फैलाना था, राम को दूर करना था। मारीच नाम का वो मृग राम जी को इतनी दूर ले गया कि वहां से सीता की आवाज भी सुनाई ना पड़े। कहते हैं राम जी ने अंत में हिरण को बाण मार दिया। बाण हिरण के जाके पैर में लगा। बाण लगते से हिरण जोर से चिल्लाया, हे राम, हे राम। सीता माता के कानों में आवाज आई, उड़ती हुई हवा में आवाज आई, कम सुनाई पड़ी तो सीता को लगा कि किसी ने कहा है कि राम संकट में है, बचा लो। विहत रामो न विधितो पुण्यम, विहतो पुण्यम यावते येव लक्ष्मण। लक्ष्मण से मां सीता कह रही हैं, ए वत्स, ये अनुज, ये पुत्र लक्ष्मण, हे देवर, आओ और अपने भैया के प्राण बचाओ, जाओ। भाभी, भैया की आज्ञा है कि मैं आपको छोड़ के ना जाऊं। सीता कहती हैं कि भैया की अनुपस्थिति में मैं ही अधिकारी हूं कुटिया की तुम्हारी, इसीलिए मेरी आज्ञा है, जाओ। और तुम्हारे भैया संकट में हैं, हे लक्ष्मण, मेरी बात को झूठा मत समझो। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला तरकस में से और बाण से ऐसा कोई रेखा मार दी, उसे लक्ष्मण रेखा भी कहा जाता है। और भाभी से प्रार्थना की, भाभी मैया इस रेखा के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। लक्ष्मण रेखा का मतलब बाण है कि नहीं पता नहीं, पर हां मैं इतना जानता हूं लक्ष्मण रेखा का अर्थ होता है लक्ष्मण की प्रार्थना जो भाभी से की गई थी। अरे भाभी, इस दायरे से बाहर मत आना, क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हो गए हैं, आपको अकेला देखकर कोई प्रहार ना कर दे, आक्रमण ना कर दे, इसलिए कुटिया के अंदर ही रहना। लक्ष्मण चले गए। जैसे ही लक्ष्मण गए, पर्णकुटी से, पंचवटी से रावण आया। आप सब कथा जानते होंगे, रावण ने साधु का भेष धारण किया हुआ है। जो सच्चे साधु हैं वो किसी के जीवन को खराब नहीं करते, उनके जीवन के सम्मान का, प्रतिष्ठा का सबका साधु ख्याल रखता है। हमारे पास में अगर कुछ नहीं है ना तो लोग सम्मान नहीं करते, लोग हमें बेकदर करते हैं। और सच्चा साधु, सच्चा गुरु यही चाहता है कि उसके शिष्य की बेकदर ना हो, कोई सम्मान ना करे, उसको गैर गुजरों में समझे। वो गुरुजी का भी अपमान है, क्योंकि किसी के कोई भी शिष्य हो, अगर गुरु महान तो उसके शिष्य का भी सम्मान, प्रतिष्ठा होती है। और गए गुजरे में अपना नाम आ जाए, ये ऐसे ही घूमते हैं, इनके पास कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई ऐसा बोले तो फिर मर जाना ऐसा लगता है। इसीलिए गुरु चाहते हैं कि आप अपने आप को खड़ा करो। अगर आपको प्रेम है ना सत्संग से, गुरु से, सबसे, तो अपने आप को खड़ा करो। या तो आप इधर खड़ा करो या तो उधर खड़ा करो, कोई मंजिल पकड़ो और उससे अपने आप के, अपने जीवन को स्थित बनाओ। अरे आवश्यकता पड़े तो अपनी बात अपने गुरुदेव से कहो, अपनी इच्छा अपने गुरुदेव से कहो, अपनी जरूरत कोई है तो गुरुदेव से कहो, भगवान से कहो, तुम्हारी जरूरत पूरी होगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सीता माता कुटिया में बड़ी खुश हुई। हे परमात्मा, आज मेरे प्रभु राम की तपस्या से आज हमारे इस जंगल में कोई महात्मा भिक्षा करने आए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा, जो मेरे कानों में किसी भिक्षार्थी का गुंजायन हो रहा है। आज तो मैं भिक्षा कर दूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने तो कब से भिक्षा नहीं की आचार्य ब्राह्मण संतों को। कितना पुण्य मानते थे पहले भिक्षा देना।
क्योंकि पहले लोग जरूरत के लिए भिक्षा मांगते थे, अब व्यापार में भिक्षा मांगते हैं। लोगों ने भिक्षा को भी बिजनेस बना लिया है। दिन भर भिक्षा मांगेंगे, पोटली बना लेंगे दाल की चावल की और बाजार में बेच देंगे, फिर दारू पिएंगे। ऐसी स्थिति आ गई है, इसलिए हर जगह बड़ी मुश्किल हो गई। ऐसे कुकृत्य देखने की वजह से लोग भिक्षा देते नहीं, गालियां देते हैं। और कभी कभी ऐसे चक्कर में जो सच्चा भिखारी है, जैसे जरूरत है, बेचारे उसको भी भूखा मरना पड़ता है। लोग उसे भी ताइने मारते हैं, उसे भी गालियां देते हैं। कभी कभी झूठे संत की वजह से सच्चा संत पिसता है, और कभी कभी सच्चे संतों की वजह से झूठों का भी बोलवाला हो जाता है। दोनों लाभ हानि है। कभी अच्छों पे भरोसा कर लो तो उनके चक्कर में बुरे काम कर जाते हैं, बहुत सफल हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा पे सभी हिंदू सनातनियों का विश्वास है, भावना है, इसलिए इसका फायदा कोई भी उठा जाता है। ऐरा गहरा नत्थु खेरा कोई भी कथा कर लेता है, क्योंकि हमारी श्रद्धा भागवत पर है, रामायण पर है। ना 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 ना, मैं इतना जानता हूं, मैंने जितनी पुराण पढ़े हैं, मैंने इतना सीखा है कि अंत तो गत्वा यथा भागवतम। व्यास जी ने वेद का अर्थ किए, दर्शनों के अर्थ किए, गीता लिखी, महाभारत लिखा और पुराण लिखी। उसके बाद भी जब उन्हें शांति नहीं थी, तब नारद के कहने से भागवत लिखी और गाई। कितना ज्ञान नारद जी ने करवाया, कितना ज्ञान था वेद व्यास जी को, उसके बाद भागवत गाई है, वेद शास्त्र पढ़ने के बाद। और मैं वही जानता हूं, जो व्यक्ति वेद शास्त्र दर्शन उपनिषद पढ़ता है, फिर भागवत पढ़ता है, तो वो अच्छा वक्ता भागवत का बनता है, और भागवत को सही तरीके से वो रख सकता है समाज के सामने। भागवत के इतने जटिल समस्या हैं कि उनके अर्थों को समझना बड़ा कठिन है। आप देख रहे हैं ना, रामायण के ऊपर कितनी चर्चा चल रही है, कितना हाय हाय मची है टीवी पर, कितना क्या क्या लोग बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। यही मैं कहता हूं, शब्द का अर्थ निकालना ही सबसे बड़ी कठिनता है। शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया तो मुश्किल हो जाती है, ग्रंथ पे दोष लगता है। इसलिए हमें पहले व्याकरण पढ़ना है, व्याकरण पढ़ने के बाद ही भागवत को हाथ लगाओ, रामायण को हाथ लगाओ, जिससे कि शब्द अर्थ सही सही हो सके। जरूरी नहीं है कि श्लोक का जो भावार्थ नीचे लिखा रहता है वही तुम बोल के सुनाओ, वो सही हो। भावार्थ में भी हिंदी के व्याकरण की जरूरत है, क्योंकि उसमें हिंदी के शब्द होते हैं, उनका अर्थ नहीं होता श्लोक का, भाषांतर है वो। नीचे श्लोक, उसका नीचे भाव, वो दोनों केवल भाषांतर है, अर्थ दोनों ही नहीं है। गीता का श्लोक लिखा है, नीचे उसमें हिंदी लिखी है, उसको लोग हिंदी को अर्थ मान लेते हैं श्लोक का, पर वो अर्थ नहीं है बंधु, वो केवल समझाने के लिए है। जिनको संस्कृत न समझे वो नीचे की लाइन हिंदी को समझ लो, और पर अर्थ दोनों का नहीं है, अर्थ तो निकालना पड़ेगा। हिंदी भी व्याकरण से ही आती है, संस्कृत भी व्याकरण से आता है, बड़ा कठिन है। धर्म का प्रचार करना भी तभी सफल होगा जब हमें शब्द अर्थ आए, व्याकरण अर्थ आए। सामान्य भोली भाली जनता को नहीं समझता कि हम क्या बोलते हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सब कथा है, क्योंकि सभी लोग अच्छा ही बोलते, अच्छा उपदेश देते। रावण भी अच्छा लग रहा था। मैं ये कहना चाहता हूं, सीता जैसी महाज्ञानी, सीता जैसी विदुषी, वेद और शास्त्रों की पढ़ी सीता, विदुषी सीता, रावण को पहचान नहीं पाई भावना में। कहा महात्मान ग्रहण कीजिए, हमारे घर में तो मात्र कंद मूल फल है, थाली भर के लाई। रावण कहता है तुम्हारे घर में पुरुष नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी कुटिया की चौखट पे नहीं आ सकता। मैं ब्रह्मचारी हूं, योगी हूं मैं, और मैं शैव हूं, शिव जी का भक्त हूं। ब्रह्मचारी था नहीं, शिव जी का भक्त तो था। पर मैंने कल भी कहा,
आदमी के जीवन में अगर 2 सत्य हैं तो 10 झूठ होते हैं, और 10 झूठ जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं 2 सत्य के चक्कर में। आपने देखा होगा कई कंपनियां फ्रॉड होती हैं। आप जब 2000, 1000, 4000 का उनमें इन्वेस्ट करते हैं तब वो कंपनियां फायदे के साथ में तारीख पे आपका पैसा घर पहुंचाती हैं। आपको लगता है कि कंपनी ईमानदार है। 2 साल से लगातार हम लोग अपना बीमा भर रहे हैं, कंपनी बराबर ईमानदारी से डेट पर डेट हमें वापस कर रही है, और आप विश्वास में आके अचानक जब 5 लाख रुपए उसमें घुसेड़ देते हैं, फिर कंपनी ढूंढे मिलती फिर नहीं मिलती है। तो ऐसे चालाक लोगों का काम है, जो कौवा चालाक होते हैं, वो पहले तुम्हें रिझाते हैं, रिझा रिझा करके पका लेते हैं, और फिर ऐसा विस्फोट करते हैं कि फिर लेना का न देना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। देवी भिक्षादाएं दोगी तो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दूंगा। और आज साधु तुम्हारे द्वार से बिना भिक्षा के चला गया तो तुम्हारे पति नहीं रहेंगे दुनिया में। सीता डर गई, पतिव्रता नारी डर गई। एक नारी भारत की पति के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते आई हैं। ये देश नारियों का शक्तिशाली देश है, इसीलिए अकेला ही देश पूरी दुनिया में है जिसको भारत माता कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्त्री की पूजा है, स्त्री का सम्मान है, यहाँ स्त्री को प्रतिष्ठा है। हमारे भारत में स्त्री को गृहिणी कहते हैं, हम तो स्त्री के ऊपर पूरा घर छोड़ देते हैं, ऐसा देश है ये। और सच में घर का तो सारा दारमदार स्त्री के ऊपर ही है। स्त्री अच्छी न निकले तो घर नहीं रह सकता, घर बच नहीं सकता, घर बर्बाद हो जाएगा। भगवती सीता जैसे ही उसकी झोली में आदान करती हैं, लक्ष्मण की बात को उल्लंघन करती हैं, तभी रावण झोली झाली झंगाड़ी सब फेंक देता है। जोर से थप्पड़ मार करके कंदमूल फल को भी फेंक देता है और सीता को सीधा उठा लेता है। सीता जी जोर जोर से चीखती हैं। रावण बिना देर किए सीता को रथ में बिठाता है। रामायण में लिखा है कि रथ विमान था, उड़ने वाला रथ। वहीं की वहीं उसने उड़न खटोला को उड़ाना शुरू कर दिया, रथ को दौड़ाना शुरू कर दिया। आप दोनों भाव से समझ लो कथा को, या तो रथ कह लो या तो विमान कह लो। सीता विलाप कर रही हैं, राम राम मेरी रक्षा करो, राम मेरी रक्षा करो, राम मेरी रक्षा करो। इतनी देर में लक्ष्मण को राम जी ने देखा। भैया लक्ष्मण, तुमने आज मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। राम समझ गए कुछ तमाशा हो गया, ये लीला हो गई। आज लक्ष्मण जैसा सेवक कैसे उल्लंघन कर सकता है मेरी आज्ञा का? अगर छोटे भाई ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो समझ लेना कोई बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है, कोई पाप का फल मिलने वाला है। आज भी आप ऐसे ही समझ लो अपने घर में, अगर बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन छोटा कर रहा है और छोटे भाई की इच्छाओं का उल्लंघन बड़ा भाई कर रहा है, तो समझना इस घर में कोई बहुत बड़ा बम फटने वाला है, कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। भैया माता सीता ने मुझे भेजा है। मां सीता कह रही थी मुझे आभास हो रहा है राम के ऊपर संकट आया है। राम जी ने कहा संकट आया है, देखो ये हिरण मारीच, ये मायावी हिरण है। राक्षस ने भेष बदल के सीता को गुमराह किया है और मेरे हाथों से इसे मृत्यु चाहिए थी, इसीलिए इसने ऐसी लीला की है। दौड़ो लक्ष्मण दौड़ो। मारीच ने मरते मरते राम को कहा जाइए, सीता संकट में है। कहते हैं मरता हुआ आदमी सच बोलता है, तो दुष्ट ने भी सच बोला, जाइए आपकी नारी संकट में है। राम और लक्ष्मण दोनों दौड़े, कुटिया पर पहुंची, फल गिरे, झोपड़ी खुटी पड़ी, दरवाजे खुले पड़े। राम समझ गए प्रलय हो गई, प्रलय हो गई। लक्ष्मण सीता को खोजो, सीता का सब बर्बाद हो गया।
हे सीते, हे सीते, हे सीते। राम चारों तरफ सीता जी को ढूंढ रहे, खोज रहे, सीता हो तो मिले। सीता जी को ढूंढते ढूंढते राम जब रास्ते पकड़ने लगे, पगडंडियां पकड़ने लगे, तो राम जी को कहीं पर कान का कुंडल मिला, क्योंकि सीता जी यही कर रही थी, अपनी शोभा, अपनी सुंदरता को सीता जी मिटा रही थी, क्योंकि पर पुरुष, दूसरा पुरुष माता सीता के निकट है, इसीलिए स्त्री को चाहिए कि अपनी सुंदरता को कम से कम करे, कम से कम करे। अगर पुरुष की नीयत खोटी है तो स्त्री को सजना सवरना बंद करना, सादा जीवन में आना। अगर कोई पुरुष ऐसी मुश्किल में तुम्हें डालता हो तो रावण की तरह ऐसा सीता कर रही हैं। एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है कि सीता जानती हैं कि ये विमान से ले जाता है, इसलिए दिशा का भेद हो जाएगा, राम जी को पता कैसे चलेगा मैं कहाँ हूं। तो सीता अपने आभूषणों से ये संकेत देती हैं कि जहां राम ढूंढते ढूंढते कभी न कभी इन आभूषणों को प्राप्त कर लेंगे तो इनसे राम को जात हो जाएगा कि इस दिशा में सीता गई है। हे राम, हे राम, सीता चिल्ला रही है। आकाश में गीधराज जटायु उड़ रहे थे। गीधराज जटायु ने सुना कोई मेरे प्रभु राम का भक्त है जो विपत्ति में है विमान में, तो वो विमान के सामने आ गया। विमान से देखा, दशानन रावण पहचान लिया। जटायु ने पहचान लिया रावण किसी अबला स्त्री को उठा के ले जा रहा है और वो मेरे प्रभु की भक्त है, चाहे मेरी जान क्यों ना चला जाए पर मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगा। ये है भक्ति, ये प्रेम है अपने इष्ट के प्रति। रावण के साथ में जटायु ने युद्ध किया। युद्ध में रावण को भी बहुत जगह जटायु ने घायल किया, पर रावण तो रावण है। रावण की तेज धारा की तलवार से जटायु के पंख कट गए, जटायु की चोंच को भी चोट आई, और जटायु के जब पंख कटे तो जटायु धराशायी होकर धरती पर गिरा। रावण विमान को लेकर आगे बढ़ा, जटायु धरती में गिरा। जटायु के मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, हे राम, हे राम, हे राम। जटायु सोच रहे राम कब आएंगे, मेरे प्राणों से निकलने से पहले अगर राम मिल जाए, मेरे प्राणों के निकलने से पहले मुझे कोई व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे बता दूं कि एक स्त्री को हरण करके रावण ले जा रहा है, उसकी रक्षा करो। जटायु तो चाहते कोई भी मिल जाए, पर खोजते खोजते राम ही पहुंच गए वहां तक जहां जटायु लहूलुहान पड़े थे। जटायु को भगवान ने देखा लहूलुहान, राम दौड़ कर आए। राम जी ने जटायु को अपनी गोद में उठाया। लक्ष्मण, ये पक्षी कितना घायल पड़ा है। पास में सरोवर था, सरोवर से जल लेके आए, अपने दुपट्टे को भिगाकर लक्ष्मण ने जल डाला। जटायु को सांस वापस आई। जटायु ने ऊपर की ओर निहारा और कहा, आप कौन हैं? मैं राम हूं। जैसे राम का शब्द सुना जटायु गदगद हो गया। हे राम, मैं आपका परम भक्त जटायु हूं। राम जी ने पूछा, तेरा ये हाल किसने किया? तो कहा, लंका का रावण दशानन एक महिला को अपहरण करके ले गया है। मैंने बचाने की कोशिश की, वो राम राम चिल्ला रही थी, उसने मेरा ये हाल किया है। राम को सच पता चल गया, सीता का हरण राम बड़ ने ही किया है। बंधुओं, जैसे ही राम जी को पता चला कि जटायु ने जो कहा
जटायु को ये मालूम हो गया कि राम जी ने पता कर लिया तो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस इतना कह करके जटायु ने अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया और भगवान ने भी उन्हें अपनी गति प्रदान कर दी, चरणों में दास बना दिया। जो गति राजा दशरथ को मिली नहीं वो गति जटायु को मिल गई है महाराज। ये अद्भुत कथा, कमाल की कथा है महाराज। इस कथा से सीखना है हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को। कथा ये कह रही है कि हम दुनिया में किसी भी धर्मात्मा सज्जन राष्ट्र को बचाने वाला, धर्म को बचाने वाला, इस धरती की स्त्रियों की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर कोई दुष्ट प्रहार करे तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और देश की रक्षा में, भारत माता की रक्षा में, अपने संस्कृति की रक्षा में अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रहार का प्रहार होकर प्राण देना पड़े तो हमें परमात्मा के चरण प्राप्त होते हैं, हमें सदगति प्राप्त होती है। ये सोच के हमें हमेशा धर्म के लिए खड़े रहना चाहिए। अच्छों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, आवश्यक है, जरूरी है। राम जी ने जटायु का शोक किया है महाराज। दशरथ की मृत्यु का पता लगने के बाद भी राम ने शोक नहीं किया था, वो अपने उद्देश्य की ओर चल पड़े थे। पर आज जटायु के लिए राम जी निरंतर बैठे हैं 12 दिन एक जगह पर। काम यात्रा, सीता की खोज भी रोक दी, लक्ष्मी की सेवा, लक्ष्मी का ध्यान भी रोक दिया, जटायु की मुक्ति में लगे हैं। कहते हैं भगवान 12 दिन के बाद में जटायु की विधि करने के पश्चात पंपापुर सरोवर में स्नान करने के लिए गए। हमारे यहाँ गंगा नहाने का धर्म है। अपने माता पिता को 13वां 14वां जो भी करते हैं आप लोग जाते हैं नहाने के लिए गंगा में। छत्तीसगढ़ में लोग तालाब में, सरोवर, पोखरे में भी नहा लेते हैं, वहां पर भी बाल काटने की विधि कर लेते हैं। जहां जैसी सुविधा हो तो वहां पर भी सरोवर था, नाम है पंपापुर सरोवर। राम लक्ष्मण दोनों भ्राताओं ने स्नान भी किया और वस्त्रों को प्रक्षालन किया, क्योंकि उनके पास में बैग नहीं थे वस्त्र भरे हुए। वो तो वनवासी है, एक वस्त्र में जीवन गुजार रहे हैं। तो दोनों ने वस्त्र धोए, जल में डूब करके अपने गुप्तांग को जल में रख करके वस्त्रों को सुखाया। ये कैसी विपदा, ये कैसा समय। तपस्या का तो यही धर्म है बंधुओं, तपस्या इसी को कहते हैं। एक लंगोट में, एक वस्त्र में और एक पात्र में जो आदमी भजन करता है उसका तपस्या सफल हो जाती है। इसलिए आपने साधु महात्माओं पे देखा होगा, पहले कमंडल होते थे, फिर स्टील के कमंडल आ गए, फिर पात्र आ गए, फिर और चीजें आ गई। अब साधनाएं बदलती चली गई हैं। आदमी अब इस तरह की साधना नहीं करते। अब लोग जो है अलग प्रकार की व्यवहार से आगे बढ़ते हैं साधु संत। समय के साथ में हर चीज बदल गई है प्यारे बंधुओं। पंपापुर सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण किए, तब राम जी को एक पताका दिखी भगवा कलर की, जो किसी मंदिर पर फहरा रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण, अभी हम लोग 12 दिन से उपासे हैं, भूखे हैं, तो चाहे जो हो जाए, ये नवरात्रि का व्रत चल रहा है, नवरात्रि का व्रत भी पूरा हो गया है हमारा। अब इस व्रत के 9 दिन की भक्ति को लेकर के हमें पहले उस झंडे के नीचे चलना चाहिए, किसी देव धर्म का दर्शन करना चाहिए, फिर हम अपना व्रत खोलेंगे। योगा योग नवरात्रि आई थी, योगा योग। राम जी ने कोई नवरात्रि नहीं की, पर योग से आ गई जटायु की मृत्यु के बाद। तो राम जी ने नवरात्रि में यात्रा करना बंद करके एक जगह ध्यान किया भगवती जगदम्बा का, और वो 9 दिन की भक्ति को लेके प्रभु कहां पहुंचे हैं? मातंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। मातंग ऋषि, वहां पर कौन रहता? मातंग ऋषि की परम शिष्या सबरी रहती। मातंग ऋषि जा चुके हैं, शरीर पूरा कर चुके हैं, और सबरी रोज भगवान को 100 वर्षों से रोज देख रही है उस रास्ते पर। और रास्ता झाड़ू मारती, रंगोली डालती, स्वास्तिक निकालती, सांतियां निकालती, रोज जंगल से फूल और फल लाती, पर राम न आते।
आज ऐसा दुर्भाग्य हो गया कि सबरी के घर में ताजा फूल नहीं, ताजा फल नहीं। राम बिना कहे घर पहुंच रहे हैं, पर सबरी का नियम चल रहा है। सबरी झाड़ू लगा रही है और राम जी उसी मार्ग से सबरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। मुझे छत्तीसगढ़ भर चट्टी में आज 7वां दिन है पूरा। 7 दिन से मैं उस मोहल्ले में, जिस रास्ते पे मैं रह रहा हूं, उस रास्ते पे मैं सुबह जो देखता हूं 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उन सभी महिलाओं को मैं खूब खूब धन्यवाद, आशीर्वाद देना चाहूंगा। मैं क्या देख रहा हूं कि रोज महिलाएं रोड झाड़ू मारती हैं और अपने घर के सामने गोबर लीपती हैं, गोबर पोतती हैं। रोजाना चलता है, ताजा ताजा गोबर से पोंछा लगता है। मैं जान रहा हूं वो चाहे पहले करती न करती होंगी, पर महात्मा रुके हुए हैं गली में, इसीलिए रोज झाड़ू रोज। अगर इसी तरह करते रहे तो आज महात्मा, कल राम भी तुम्हारी गली से गुजर सकते हैं। आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, ओ सबरी, हाँ सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। जीवन भी धन्य मेरा, जीवन भी धन्य मेरा, बनाएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता। डलियों में बेर चुन चुन के ला रही, डलियों में बेर रोज वो चुन के ला रही, डलियों में बेर रोज वो चुन के ला रही। खट्टे हो या मीठे, खट्टे हो या मीठे, आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। जीवन भी धन्य मेरा, जीवन भी धन्य मेरा, बनाएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता। हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती, हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती,
हाथों से रोज अपने वो कांटे बुहारती। हरि कांटा लगे न राम को कोमल है पाम जी। कांटा लगे न राम को कोमल है पाम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम 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 जी। जीवन भी धन्य मेरा बनाएंगे राम जी। जीवन भी धन्य मेरा बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। बंधुओं, गुरु के वचन की क्या महिमा होती है, ये सबरी की कथा से सीख सकते हैं। मातंग ऋषि जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, तब उन्होंने इस कन्या को कहा था, हे पुत्री सबरी, तेरे गुरु ने कभी राम को नहीं देखा, पर मैंने तुझे जो राम मंत्र दिया है, और मेरे जाने के बाद में इस कुटिया पर रहकर तू इस मंत्र का नाम जपेगी, राम को जपेगी, रोज राम के लिए तू रास्ते साफ करेगी, किसी को कांटा ना लगे ऐसा फूल बखेरेगी, तो राम जरूर तुझे मिलेंगे। मैं ये आज चैलेंज से इस बात को कहता हूं, ये बिल्कुल सच है। गुरु को मिले न मिले, पर कभी कभी गुरु से आगे चेला चला जाता है। टीचर हमेशा टीचर रहता है, पर उसके पढ़े लिखे बच्चे IAS IPS कलेक्टर जज न जाने क्या क्या बन जाते हैं। महाराज सबरी ने राम जी के चरणों को धोया, चरण पादुका का जल ग्रहण किया। सबरी के यहां पर आज भोजन भजन कुछ नहीं था महाराज, दुर्भाग्य से सूखे बेर पड़े थे। सबरी ने सूखे बेरों को देखा, कैसे खिलाऊं, ये तो खराब हो गए होंगे, इनका रस मर गया, स्वाद मर गया, मिठास मर गई, इनमें कोई मीठा हो वो राम लेवे। यहां पर ऐसा माना है कि सबरी ने बेरों को चखा था, या यूं कहें कि सबरी उन्हीं टोकनी में से खुद भी खाती थी, इसीलिए झूठे माने। सबरी ने राम जी को प्रसाद के रूप में वही भोग दिया। राम जी ने बड़े ही प्रेम से सबरी के उन बेरों को भोग कर सबरी को 56 प्रकार के व्यंजन खिलाने का फल प्रदान किया। राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए। लक्ष्मण जी ने सबरी के बेरों पर श्रद्धा न करते हुए कहते हैं बेर फेंक दिए पीछे। राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा कि उसने सबरी की श्रद्धा को धोखा दिया है, सबरी की श्रद्धा से प्रेम नहीं किया। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुमने बड़ी गलती कर दी, आज तुमने एक भक्त का स्पर्श, राम जी का प्रसाद तुमने फेंका है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं लक्ष्मण, ये सबरी का जो बेर तुमने फेंका है, ये पवन देव से ले जाएंगे मद्राचल पर्वत पर, और इसी का जन्म संजीवनी के रूप में होगा, ये तुम्हें खाना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारे प्राण बचेंगे। महाराज प्रसाद को कभी अवहेलना मत करो। प्रसाद में सूखा रूखा जो मिले उसे माथे पे लगाकर खाओ, पापों को जला देता है, वो दुखों को जला देता है। पापों की अवहेलना कोई नहीं करेगा।
पुण्यों की अच्छाई की लोग अवहेलना करते, पर पापों की कोई नहीं करते। दुहितम बातो न कर्म भूषणम। राम जी ने 9 दिन जो भक्ति की, सबरी को 9 दिन की भक्ति का फल दे दिया, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। सबरी ने भक्ति मांगी तो भगवान ने 1 नहीं 9 भक्ति दान कर दी। तुलसीदास ने जो नवदा भक्ति लिखी है, सब भक्ति दे दी। संतों का संग दे दिया, हरि कथा दे दी, कीर्तन दे दिया, स्मरण दे दिया, आसन निध्यासन आचरण सेवा दास, सारी भक्ति दे दी। कोई न कोई प्रकार से तू तर जाएगी। और हमें पता बता दे, हमें लंका जाना है। तो सबरी कहती है मैं नहीं जानती लंका किधर है, मैं तो जंगल में रहती हूँ, पर आगे आप जाओ इस रास्ते में दक्षिण की ओर, तो पढ़े लिखे लोगों का गांव आएगा, उस गांव का नाम है किष्किंधा। राम जी किष्किंधा की ओर बढ़े। मार्ग में राम जी को श्री हनुमान जी का मिलन हुआ। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने अपना परिचय राम जी को जब दिया, तब राम जी ने हृदय से लगाया, हे अंजनी पुत्र, तुम तो मेरे ही हो। क्योंकि हनुमान जी का अवतार भी राजा दशरथ के यज्ञ में बने हुए उस महाप्रसाद से ही हुआ, चील के माध्यम से। हनुमान जी को राम जी ने सारी कथा सुनाई तो हनुमान रोने लगे। बृहदोवास यथा पुरुषम देवम अहम न वर्धिता आभ्यातन पदम जात ये वे संग रघुनंदन। हे रघुनंदन, आज ये दास तुम्हारे चरणों में आ गया है। अब तुम्हारे चरण धरती पर नहीं टिकेंगे, ये दास के शरीर पर तुम्हारा जीवन यात्रा होगी। हनुमान जी ने व्रत लिया कि आज के बाद में भगवान को हमेशा कंधों पर बिठा के ही यात्रा कराऊंगा, भगवान अब पैदल नहीं चलेंगे। हनुमान जी और लक्ष्मण दोनों को, माफ करिए राम और लक्ष्मण दोनों को हनुमान जी ने कंधों पर बिठा लिया और सीधे अंजनी पर्वत पर ले गए और सुग्रीव जी से मुलाकात कराई। सुग्रीव जी से मिले राम तो सुग्रीव जी रोने लगे। क्यों रोने लगे? क्योंकि सुग्रीव जी जान बचाकर हनुमान जी के चरणों में आए। हनुमान जी ने सुग्रीव की सब व्यथा सुनाई राम को। राम जी ने कहा कि ये तो मेरी तरह ही कथा है, मेरी तरह दुखी है। इसलिए राम जी अपना सब दुख भूल करके पहले सुग्रीव के दुख को मिटाया। राम जी ने सुग्रीव के दुष्ट बड़े भाई बलि को मारा, सुग्रीव की पत्नी तारा को मुक्त करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया। बाली के पुत्र को राम जी ने अपना सेवक बनाया, अपना दास बनाया। तीन दिन राम जी ने किष्किंधा में निवास किया। सुग्रीव ने कोई ध्यान नहीं दिया आगे के काम पर, सीता जी की खोज पर। तो लक्ष्मण कुपित हो गए, नाराज हो गए। लक्ष्मण जी ने जोर से डांटा श्री हनुमान जी को, तुम्हारा मित्र सुग्रीव स्वार्थी है, मतलबी है। इसने वचन दिया था मेरी भाभी का पता लगाने का, पर ये राजा जब से बना है तब से तो राजमहल से बाहर नहीं आता, भोगों में लिप्त हो गया है। हनुमान जी ने सुग्रीव को जाकर कहा। सुग्रीव घबराए, माफी मांगने लगे प्रभु से। तत्काल सुग्रीव जी ने डंका बजवाया, ढोल पिटवाया, सारे के सारे बानर जाति को इकट्ठा किया। सुग्रीव जी बानर जाति के राजा बने। सुग्रीव ने सभी बानर जाति को बुलाया। बानर जाति में बड़े बड़े वीर योद्धा मानव थे, जिसमें सबसे लंबी आयु, सबसे पुरानी आयु, सबसे ज्यादा उम्र के जामवंत
वानर सेना का मंत्री बनाया गया, वो हनुमान जी के गुरु बने। तो लंका कौन जाएगा? तो सभी लोग अपना अपना बल बताने का, मुझ में 25 योजन जाने की क्षमता है। किसी ने कहा नहीं आ सकता हूं। हनुमान जी ने भी यही कहा कि प्रभु मैं ने हनुमान को उपदेश दिया, गुरु ज्ञान दिया, शक्तियां जागृत हो गई गुरु के ज्ञान से। मैंने कल कहा था आप सब लोग ज्ञानी हो, पर तुम्हारे ज्ञान को मोतियाबिंद लग गया है। केवल उस मोतियाबिंद की ऑपरेशन इंद्रदेव को करना पड़ेगा, फिर तुमको सब शक्तियां समझ में आ जाएंगी, तुम्हारा पावर समझ में आ जाएगा। फिर तुम अंडा नहीं खाओगे, फिर तुम मांस नहीं खाओगे, फिर तुम तंबाकू गुटखा सारू नहीं पियोगे, तुम फिर असली हो जाओगे। तुम्हें शक्ति मालूम नहीं है तुम्हारी, इसीलिए जानवर बैठे हो, इसीलिए जानवरों का खाना खा के खुश रहते हो। शक्ति को याद कराने का का इंद्रदेव ने लिया है, चिंता मत करो। कोई बच भी जाएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम पूरे नहीं बन जाओगे शाकाहारी, तब तक मैं आता ही रहूंगा। कोई ना बुलाए तो भी मैं आता रहूंगा, आते रहूंगा। आप चिंता मत करो, मेरे पास में भी पैसा है टेंट लगाने का, माइक लगाने का। कोई नहीं करवाएगा तो मैं खुद भी करता रहूंगा, पर तुम्हारे बकरे तो छुड़वाऊंगा। मुझे क्या है, साल भर ज्यादा लग रहा है इसीलिए बोल रहा हूं। क्योंकि धान में पानी देते हैं तो 1.5 महीने तक नहीं चलता, वो 20 दिन में धान फिर सूख जाता है। फिर पानी छोड़ो तो धान हर समय नीचे से पानी में गतपत रहता है, तो बढ़िया दाना आता है। महात्मा चाहते हैं कि तुम हर समय भक्ति में रसभोर रहो तो अच्छे फल आएंगे, फूल आएंगे, समाज अच्छा खड़ा होगा। 1 साल के बाद में तो सूख जाएगी, पतझड़ हो जाएगी। कई चेलों की माला तो परसों तक टूट जाएगी। जो नए चेले बने, कई की 1.25 महीने में टूटेगी, किसी की 3 महीने में टूटेगी। और माला जब गले में नहीं दिखती है तो नियम भी नहीं गले में याद आते, फिर आदमी भूलता जाता है नियमों को। फिर साले के यहाँ जाता है, साले की बीवी मुस्कुरा के देखती है तो फिर खाले के यहाँ थोड़ा खा लेता है एक कटोरी में। गुरुजी नहीं देख रहे, साले की बीवी पीछे पड़ गई, अल्लाह गटक लूं न चूस लूं। क्योंकि साले की बीवी से कुछ अलग ही लगाव सा रहता है जीजाओं का। गुरुजी आप सब आइडिया की बात बताते हैं। कंठी का ध्यान रखो, माला का ध्यान रखो। एक एक माला और ले लो, ज्यादा गले में डालने को, टूट जाए तो झट से डाल लो दूसरी। गला नंगा मत करो, गला खाली मत करो। मौत आ जाए तो गले में राम की कंठी होनी चाहिए, भगवान से राम नाम निकलता है यहां से। हनुमान जी ने 100 योजन की बात कही, जाओ। हनुमान जी को राम जी ने अंगूठी दी निशानी के रूप में, हनुमान जी ने अंगूठी को मुंह में दबा लिया। निकल गए समुद्र की ओर। बीच में हनुमान जी को बाधाएं आई, रुकावटें आई। कालनेमी मिला, सरसा नाम की मायावी राक्षसी मिली। भक्ति में बाधा आती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जतियों को बिगाड़ दिया माया ने। माया जब स्त्री का रूप बना लेती है तो बड़े बड़े धुरंधरों को लंबा पाड़ देती है। बड़े बड़े योगी जति तपस्वी, नारद और विश्वामित्र जैसी हस्ती, जयमुनि जैसी हस्ती, शास्त्रों के लिखने वाले भी माया के भेष में थक गए, परेशान हो गए। स्त्री इतनी महान है कि बड़े बड़े तपस्वी को आकर्षित कर लेती है। हनुमान जी योगी थे,
ज्ञान गुण सागर तिहु लोक उजागर। इतना प्रकाश था ज्ञान में कि तीनों लोकों में डंका बोलता था हनुमान के ज्ञान का। पर सरसा अपने लंबा भूख का मुंह खोल के बैठी। राम जी ने हनुमान जी पर कृपा कर रखी है, क्योंकि हनुमान जी जब समुद्र पार कर रहे थे तो कीर्तन करते करते कर रहे थे। और जब हमारे मुख में कीर्तन चलता है, जब राम नाम चलता है, तो कितनी भी भूखी माया आ जाए सामने से, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हनुमान जी ने अपना आकार 0/0 कर लिया, माया के मुंह में घुस के, पेट में घुस के, बैक गियर डाल के फिर बाहर निकले आए। राम जी के हनुमान जी ने कहा, सरसा तू खाना चाहती थी, ले खा लिया, और मैं तो तेरे पेट से भी बाहर आ गया, अब तू मेरा रास्ता छोड़ दे। नहीं मानी, सरसा का उद्धार कर दिया राम हनुमान जी ने। काल नेमी भी निकला बाहर, राम नाम का पीतंबर डाल के गीत गाते हुए। हनुमान जी को मार्ग में प्यास लगी है। हनुमान जी को लगा कि यहाँ राम जी का कीर्तन चल रहा है टापू के ऊपर समुद्र में, पानी यहाँ पीना चाहिए। जिन घरों में भजन पूजन होता है वहीं पर भजन भोजन करना चाहिए संत महात्माओं को। जिन घरों में भजन पूजन नहीं, वहाँ संत साधु ब्राह्मण को जल नहीं पीना चाहिए, नुकसान हो जाएगा, बुद्धि बिगड़ जाएगी। हनुमान जी ने माया देखी, मगर का भेष बना लिया और माया से पकड़ लिया हनुमान जी को। हनुमान जी ने मगर को फाड़ कर फेंक दिया। महाराज, केवल हनुमान जी को मगर ने पकड़ा ऐसा नहीं है, मगर ने हम सबको पकड़ रखा है। आज आप किसी को फोन लगा के पूछिए, आप आए नहीं कथा में, तो सामने से आएगा जवाब, हम आने वाले थे पर मगर ये काम लग गया, मगर ये हो गया। ये माया का मगर सबको पकड़ के बैठा है, ये राम से मिलने देता नहीं है। उसे फाड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ये अगर मगर करना छोड़ो और डगर पकड़ो राम की, तब जाकर काम चलेगा। अगर मगर से काम चलने वाला नहीं है महाराज। अगर ये न होता तो मैं कथा में आता, अगर ऐसा न होता तो मैं रोज सुनता, अगर ऐसा न होता तो ये अगर मगर, ये माया है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। हनुमान को पकड़ा तो तुम कौन और मैं कौन। हनुमान जी आगे निकले, लंका पहुंच गए। दरवाजे पे लंकनी। हनुमान ने समझाया, मैं बहन बेटियों को मारता पीटता नहीं हूं, चुपचाप हट जाओ और मुझे जाने दो। नहीं मानी, हनुमान से युद्ध करने लगी। हनुमान जी ने एक ही गदा मारी पीठ पे। औरत को कभी पेट पे नहीं मारना चाहिए। कभी ऐसा